दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो जो है ये बहुत ही जानकारी योग्य वीडियो है मित्रों। 12,091 जो कि 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी है, जिसके बारे में डबल बेंच में आर्डर 13 मार्च को सुरक्षित हो चुका है और इसके पहले सिंगल बेंच से 12,091 की जीत हो चुकी है। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। मैं आपको आज ले चलता हूँ सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश के क्रम में तथा डबल बेंच में हुई अनुच्छेद 41 पर पहले दिन बहस, जिस पर जो है कुछ लोगों का कहना है कि अनुच्छेद 41 के तहत भी आर्डर आ सकता है। तो इसकी चर्चा क्यों है, कुछ पैरवीकार अगुवाकार ने भी इस अनुच्छेद की चर्चा की है, तो मैं आपको सारा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम 12,091 के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताते हैं, तभी पूरी बात आपको समझ में आएगी। मित्रों, हम आपको बता दें कि 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 90 और 105 यानी 105 अनारक्षित वर्ग और 90 आरक्षित वर्ग में से जो है प्रत्यावेदन लीजिए और उनमें से जो योग्य हैं उन्हें नियुक्त कीजिए। जब सरकार ने कहा था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने एक विज्ञापन निकाला था कि अगर आप 90 और 105 के ऊपर हैं और कहीं नियुक्ति नहीं पाए हैं तो आप प्रत्यावेदन दीजिए। उसमें से लगभग 75-76 हज़ार प्रत्यावेदन लोगों ने दिया था। उस समय बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पहुंचा था और उनमें से इन्होंने स्क्रीनिंग किया था। उस समय जितने पद बचे थे उनमें 12,091 जनपद तथा जनपदों के कटाव से ऊपर आ रहे थे और उसकी लिस्ट ले जा करके सुप्रीम कोर्ट के मांगने पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने वहां पेश किया था। उस समय गौरव भाटिया अधिवक्ता हुआ करते थे समाजवादी पार्टी सरकार में। वो सरकारी अधिवक्ता थे, यानी महाधिवक्ता थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये बात रखी थी और उन्होंने कहा था कि 12,091 योग्य हैं, आहर्य हैं और हमने प्रत्यावेदन ले लिया महोदय, और ये लोग जनपद और जनपदों के कटाव से ऊपर पाए गए हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट का पहला आदेश 12,091 के लिए हुआ था मित्रों, अंतरिम आदेश, कि निश्चित सप्ताह में वेरिफिकेशन करके और नियुक्ति दे दिया जाए। उसके बाद में सरकार ने आनाकानी की। उसे लगा कि बहुत सारे लोग अभी मेरिट से ऊपर हैं और उन्हें अभी लगा कि जो है हम मनमानी तरीके से नियुक्ति दे दें, कुछ लोगों को, अपने लोगों को भर दें, चाहे उनकी मेरिट जो भी हो, चाहे भ्रष्टाचार करना पड़े तो भ्रष्टाचार किया गया। टेट मेरिट में बदलाव कराया गया और उस बदलाव के बाद इन लोगों को नियुक्ति दे दी गई और 12,091 हाथ मलते रह गए। अब हम आपको बता दें कि सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी 66,655 का और कोर्ट ने उसको मान भी लिया और 12,091 का कंटेम्प्ट चलता रहा और उस कंटेम्प्ट पर कोर्ट ने यह कहकर उसे खारिज कर दिया कि आप बहुत देर से आए हैं, और कुछ जो है इनलीगल तौर पर उसे बता करके और खारिज कर दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैं ये बता रहा हूं कि अनुच्छेद 141 क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। ये भारत का संविधान है और ये अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। और आप लोगों ने सिविक्स में या राजनीति शास्त्र में पढ़ा भी होगा, तो संविधान में पढ़ा होगा मित्रों। तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय जो है 141 के तहत माना जाता है और वो सभी जो है उच्च न्यायालयों पर, हाई कोर्ट पर या कोई भी लोअर कोर्ट भी हो तो उस पर जो है बाध्यकारी होती है, उसी को माना जाता है। लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन जरूर होंगे। कारण क्या है कि अपने इस मामले में 12,091 के मामले में
मैं आपको बता दूं कि बाद में जब लोग अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में नागरत्ना मैडम ने परमादेश जारी करते हुए 12/091 के गिरबांध निर्धारण करने का अधिकार हाई कोर्ट को दे दिया। तो जब चूंकि 141 का एक आर्डर जो कि 12/091 को नियुक्ति देने के लिए कह रहा है, दूसरा आर्डर कंटेम्प्ट खारिज कर रहा है और तीसरा आर्डर है जो कि गिरबांध निर्धारण करने के लिए कह रहा है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट का यह 3 आर्डर है, 3 जगह कंट्रोवर्सी पैदा की गई है। हम मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पहला आदेश याचियों के पक्ष में था, उसके बाद में जो दूसरा कंटेम्प्ट खारिज हुआ उस पर 141 के तहत मान लिया जाए तो वो उस पहले आर्डर पर बाध्यकारी हो गया। लेकिन जब नागरत्ना मैडम ने परमादेश जारी करके गिरबांध निर्धारण करने के लिए हाई कोर्ट को कहा तो कहीं ना कहीं जो कंटेम्प्ट खारिज हुआ था उस पर यह निर्णय 141 के तहत बाध्यकारी हो गया। अब हम चर्चा करते हैं कि बहस के पहले दिन या बहस की जब सुनवाई शुरू हुई उस समय जब बहस शुरू हुई तो अनुच्छेद 141 के तहत ही अश्विनी कुमार मिश्रा जो 40 नंबर कोर्ट के जज थे डबल बेंच के, वो अड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ हम कैसे कोई आर्डर दे सकते हैं। तो इसी पर उन्हें जो है आर्गूमेंट किया गया। दूसरे दिन लोगों ने उसका कार्ड खोजा, कई हाई कोर्ट के जो है नज़ीर खोजे जो सुप्रीम कोर्ट के किसी कंटेम्प्ट खारिज होने के आर्डर पर सुपर था और उसको खोज करके वहाँ रखा गया और उसके बाद जज संतुष्ट हुए। तो मित्रों, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, कुछ पैरवीकार नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूं, उन्होंने 141 का जिक्र किया तो मेरा भी जो है कर्तव्य बनता था कि 141 के तहत जो निर्णय होते हैं और जो 12/091 पर उसका प्रभाव है उसकी हम व्याख्या कर दें। तो मुझे जो भी जानकारी थी मैंने व्याख्या किया है और मैं आपको बता दूं कि 141 अनुच्छेद 141 के तहत यहाँ कोई मामला नहीं बनता है, ये जज भी जानते हैं और जज ने प्रयास किया था 141 का पहले दिन, लेकिन हमारे सीनियर मोस्ट वकीलों ने उसका खंडन किया। तो अब 141 का मुद्दा समाप्त हो चुका है। अब हाई कोर्ट को सुपर पावर है डबल बेंच को, इसमें जो भी चाहे वो निर्णय कर सकती है, यानी याचियों के पक्ष में निर्णय करने में कोई बाधा नहीं आ रही है। तो बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज थे और कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इस पर मैं थोड़ा सा व्याख्या कर दूं मित्रों। अब रह गई बात, मैं कोई कानूनविद नहीं हूं, लेकिन मुझे जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। और मैं यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णय बाध्यकारी जरूर होते हैं, लेकिन जब कई निर्णय होते हैं तो उसमें कौन सा बाध्यकारी होगा यह भी तो हाई कोर्ट को ही निश्चित करना पड़ता है। और बाद का निर्णय जो होता है सबसे सुपर होता है, उसी पर कुल मिला करके बात बैठती है और वही हमारा जो परमादेश आया हमारे लिए विजय का रास्ता बनाया। मित्रों, धन्यवाद।